Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Muna Chaudhary, science teacher from Seekar. Today we will start the chapter 3 of class 8, and today's topic will be plastics and the environment. In previous classes, we discussed about the plastic characteristics, which is plastic are poor conductor, plastic is light, strong and durable, plastic is non-reactive, एट्सेट्रा। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है या प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। हम जब भी मार्केट जाते हैं या मार्केट से आते हैं देन हमको जो सामान लेके आते हैं वो सामान क्या होता है, प्लास्टिक के बैग में होता है या प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, पैक किया हुआ होता है, या जो पैकिंग सामान होता है वो भी पॉलीथीन बैग में पैक होता है, यानी वो प्लास्टिक ही होती है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। इसी वजह से अपने घरों के अंदर ज़्यादा प्लास्टिक का क्या है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और इससे और ज़्यादा कचरा होता ही जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? अब वो क्यों होता है? क्योंकि मेन प्रॉब्लम है प्लास्टिक का डिस्पोज होना, यानी कि डिग्रेड होना या डिकम्पोज होना। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। कोई भी मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होता है कैसे, नेचुरल प्रोसेस से। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मटेरियल जो क्या होते हैं नेचर के थ्रू क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो टू टाइप का होता है, विच इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपन घर में भी देखते हैं, स्कूल में, बाहर मार्केट में बहुत सारा वेस्ट होता है। उनमें से कुछ वेस्ट होता है जो क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, जिसकी हम बात करें बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है। बट कुछ होता है जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होता है, जिसकी हम बात करें बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसमें मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में, वो किसकी है, पॉलीथीन की है। अब हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और उनको देखेंगे अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में, और वो कौन सा टाइप है किसका, वेस्ट का। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लीफ ओवर, फूड स्टफ्स एट्सेट्रा, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है 1 से 2 वीक्स के अंदर कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। टाइम कम ही लगता है इनको। पेपर है, पेपर की हम बात करें, कोई भी पेपर हो, ठीक है, वो होता है 10 to 30 डेज। यहाँ पर 10 डेज भी लग सकता है, 30 डेज भी लग सकता है मैक्सिमम, वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। फिर कॉटन क्लॉथ की बात करें तो वो क्या होता है 2 to 5 मंथ। यहाँ पर हम बात करें जो कपड़े होते हैं कॉटन के, वो 2 से 5 महीने के अंदर क्या हो जाए, डिग्रेडेट हो जाते हैं या क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब वुड है यानी लकड़ी है, वो क्या होती है 10 to 15 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ईयर्स के अंदर जो लकड़ी है वो क्या हो जाती है, डिग्रेडेट हो जाती है। एनवायरनमेंट में आप ओपनली छोड़े वो अपने आप डिग्रेडेट 10 to 15 ईयर मैक्सिमम है, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ है अबाउट ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करें आगे, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, जो टीन बने होते हैं यानी जो मेटल के जितने भी कैंस होते हैं वो कितना टाइम लेंगे डिग्रेडेट होने में या डिजनरेटेड होने में, तो 100 to 500 ईयर्स लग सकते हैं। दैट मीन ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बैग है सीवरल ईयर्स, यानी बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ हमने एक
वेस्ट है यानी कि गार्बेज है, गार्बेज का हमने टाइप देखा और टाइप को हमने जाना कि ये डीजनरेट या डिकम्पोज कितने टाइम में होगा और इसका टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, यानी किस टाइप का मटेरियल है। तो यहाँ पर हमने अपने सराउंडिंग में ये एग्जांपल देखते ही हैं, इनको इतना टाइम तो लगता ही है। आगे हम देखते हैं, since plastic takes several years to decompose is not environment friendly, it causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. It does not get completely burnt easily. In the process is release lot of poisonous fumes into atmosphere causing air pollution. How can this problem be solved? अब देखना, जो प्लास्टिक होती है वो इजीली क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती है और एनवायरनमेंट के लिए ये क्या है, फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती है और इसको क्या होता है, कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से डिकम्पोज कराने के लिए इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और जो प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं देन वो क्या करती है, ईजिली तो बर्न ही नहीं होती है, और बर्न होती है तो पॉइजनस गैसेस क्या करती है, ये रिलीज करती है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। अब इस समस्या से हम कैसे निपटारा पा सकते हैं, तो सबसे पहले ये बात है कि हम इसको अवॉइड करें, यूज़ को हम क्या करें, अवॉइड करें। किसके, प्लास्टिक के। प्लास्टिक के यूज़ को हम जितना अवॉइड करेंगे उतना ही बेटर होगा एनवायरनमेंट के लिए और अपनी हेल्थ के लिए भी। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज़ है उसको हम अवॉइड करें। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग, आप शॉपिंग जाते हैं तो बैग किसके, कपड़े के या जूट के आप बैग रखें और उससे अपना सामान लेके आए, ताकि वो क्या हो, एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल नहीं हो। क्योंकि हमने देखा है जो कॉटन है वो कितने टाइम में 5 मंथ के लगभग हो सकती है डिकम्पोज, और प्लास्टिक है वो बहुत सारे साल लेती है। इसलिए अपन क्या रखने चाहिए, जो बैग है वो या तो जूट के रखने चाहिए या कॉटन के रखने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अब जो घर है, मेडिकल सेक्टर है या स्कूल्स हैं, मार्केट है, जहाँ भी है, जहाँ वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर हम क्या करें, इनको सेपरेट कलेक्ट करना चाहिए और इनको डिकम्पोज भी सेपरेटली करना चाहिए, ताकि ये एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल ना हो। प्रैक्टिस दिस इन आवर होम, हम ये घर में भी करके देख सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, आपको भी करना चाहिए। क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने आसपास के एरिया को पहले आप क्लीन करने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें, लोगों को बताएं कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और इससे अपन कैसे निपट सकते हैं, जिससे क्या है आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा। आप समाज के लिए करें, ज़िले के लिए करें, स्टेट के लिए करें और आप कंट्री के लिए करें और आप लिविंग बीइंग के लिए करें। बात करें तो ये आप अपनी अर्थ है उसको आप बचा सकते हैं, किससे, पोल्यूशन से, यानी कि जो पॉलीथीन का जो पॉल्यूशन है बहुत हार्मफुल है, उससे आप बचा सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक में, और इसमें बेटर भी है कि आप प्लास्टिक को आप क्या करें, रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब यहाँ पर बात करें, थर्मोप्लास्टिक है उसको हम रिसाइकल कर लिया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम कैन रिसाइकल, आपको घर में जितना भी वेस्ट है या जिन जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं उनके यहाँ पे एक लिस्ट बनाएं और उनको रिसाइकल करें। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, और उनके अंदर सर्टेन कलर ऐड करो और उसके बहुत सारे थिंग्स बना सकते हो। दिस लिमिट इट्स यूज़ स्पेशली फॉर स्टोरेज और फूड, और उनमें आप फूड का स्टोरेज वगैरह कर सकते हो। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए आपको 5R जो प्रिंसिपल है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो 5R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप
हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, आपको ऐसी हैबिट्स डालनी चाहिए जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंड हो। हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के लिए कितनी हार्मफुल है, और जो वेस्ट है वो कितने टाइप का है, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेस्ट, देन विच इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यह बायोडिग्रेडेबल कौन कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन सा है, वो भी हमने यहाँ पर देखा। और हमने यहाँ पर मेनली क्या देखा कि जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के लिए कितनी हार्मफुल है, उसको हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए। फिर हमने जो देखा यहाँ पे वो देखा हमने 5R प्रिंसिपल, जो हर एक सिटीज़न की ड्यूटी होती है कि वो उसको ऑलवेज़ रिमेम्बर रखे, यानी रखे उसको फॉलो करे। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, फ़ायदे और उनसे निपटने के उपाय देखे, और कुछ एग्जाम्पल देखे जो वेस्ट है उनके टाइप देखे, और उनका नेचर भी हमने देखा। तो आप इसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें, कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दें, ताकि अगली क्लास में आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। और आज हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।